मेरे अब्बू एक इमाम हैं मस्जिद के। मामूली तनख्वाह में डॉक्टर बनाने चला आने हिम्मत हमारी तोड़ते रहे। लड़की की पढ़ा को क्या करते हैं, शादी करके देना है। एक माँ की दुआ कबूल की अल्लाह ताला ने, बस अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। ऐसा एक मामूली एक इमाम भी अपनी बेटी को डॉक्टर बना सकता है, अल्लाह चाहे तो और लोग भी क्या इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि जब से मैं शाहीन में आई हूँ बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। तब्दीली सबसे ज़्यादा ये है कि दीनी माहौल ज़्यादा मिला है यहाँ पर। यहाँ सबसे ज़्यादा हम घर में भी इतने महफूज नहीं रह सकते, उतने ज़्यादा महफूज है हम शाहीन में। उनका एम भी है कि वो तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाए और अपने बेटे को डीसी ऑफिसर बनाए इंशाल्लाह। हमारे साथ इस वक्त काशिफा कुबरा मौजूद हैं जो नीट क्लियर की हुई हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अब्बू आलिम हैं, मदरसा चलाते हैं, और अब उनकी बेटी काशिफा कुबरा नीट क्लियर करके MBBS डॉक्टर बन जाएंगे, है ना इंशाल्लाह। कुबरा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप मदरसा बैकग्राउंड से हैं, आपके वालिद साहब, और आप भी मदरसा बैकग्राउंड से हैं, तो ये कैसे ख्याल आया कि हमें डॉक्टर बनना चाहिए, या किसका ख्याल था ये सबसे पहले तो मेरे अब्बू का ख्याल है। अब्बू चाहते थे कि उनकी 3 बेटियों में से एक बेटी तो डॉक्टर बने, और उनका एम भी है कि वो तीनों बेटियों को डॉक्टर बनाए और अपने बेटे को डीसी ऑफिसर बनाए इंशाल्लाह। ये तो बड़े बड़े हमारे सपने हैं, और अल्लाह का साथ जब तक रहेगा तब तक इंशाल्लाह कामयाबी मिलती रहेगी। मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे मेरे अम्मी तो हाउसवाइफ हैं, और मेरे अब्बू एक इमाम हैं मस्जिद के, और अपना मदरसा कुछ ही महीनों पहले स्टार्ट किए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह छोटी कमाई में, छोटी आमदनी में मेरे अम्मी अब्बू ने मेरे लिए मेहनत करके मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाया और मेरे लिए इतनी आसानियाँ खोली। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह का फजल व करम है। बेशक अल्लाह चाहे तो वो किसे भी दे सकता है जी। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैं कह सकती हूँ कि ये शाहीन का भी है, क्योंकि जब से मैं शाहीन में आई हूँ बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। कितने साल आप शाहीन में? मैं सिर्फ 2 ईयर से शाहीन में हूँ। अच्छा। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तब्दीली सबसे ज़्यादा ये है कि दीनी माहौल ज़्यादा मिला है यहाँ पर, और एजुकेशनल के इसमें देखूँ तो उसमें भी मैं थोड़ी ज़्यादा आगे नहीं थी, लेकिन यहाँ आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्या आपको लगता है जो मदरसों में पढ़ाई होती है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी जो मदरसों में होती है उससे ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ है, कैमरा है, कोई अंदर आ नहीं जा सकता? अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि लड़कियों की हिफाजत। यहाँ सबसे ज़्यादा हम घर में भी इतने महफूज नहीं रह सकते, उतने ज़्यादा महफूज है हम शाहीन में। मैं यही कहती हूँ, यहाँ पे हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में थे, और खाने पीने से लेकर सोने तक का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। पढ़ाई का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा रहा। पूरा वन डे का शेड्यूल क्या होता है आप लोगों का शाहीन में? जी, 1 डे का शेड्यूल अगर हम देखें तो फ़जर नमाज में उठाया जाता है। फ़जर नमाज के बाद सेल्फ स्टडी होती है 1.5 आवर की या 1 आवर की होती है लगभग। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद क्लासेस हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, और क्लासेस के बाद फिर लंच के बाद हाफ एन आवर स्लीपिंग आवर होता है। उसके बाद और एज़ पर शेड्यूल हम सब कुछ फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन सारे चीज़ों के साथ साथ नमाज़ों की भी पाबंदी बहुत होती है यहाँ पर। हाँ, जमात के साथ नमाज पढ़ाई जाती है। ना पढ़ने पर सज़ा मिलती है। जैसे मदरसों में सज़ा मिलती है? हाँ मिलती है, पकड़ के पूछते हैं क्यों नहीं पढ़ रहे। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज की बहुत पाबंदी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपका ये पूरा सफ़र रहा है अब तक का। हाँ, बहुत सारे बच्चे हैं जो मदरसे में बच्चियाँ पढ़ रहे हैं, राइट? और मदरसे में पढ़ती हैं, उतना एम नहीं होता, कोई ख्वाब नहीं होता कि डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। ठीक है, मदरसे में पढ़े, उसके बाद शादी के बाद जस्ट अपने घरों में हो जाती। उन बच्चियों को क्या कहना चाहेंगे? वो कैसा स्टेप लें, वो भी डॉक्टर बन सकें, वो भी इंजीनियर बन सकें, वो भी कौम की खिदमत कर सकें? हाँ, कोई भी मामूली लड़की ये कर सकती है। मैं भी एक मामूली लड़की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ना मैं टॉपर थी क्लास में, कुछ भी नहीं। यहाँ आने के बाद बहुत तब्दीली हुई है। कह रही हूँ ना मैं, आप मेहनत करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कहता है तुम मेहनत करो, देने वाला मैं हूँ। बेशक तो अल्लाह के ज़ात पर भरोसा रखे और मेहनत करे। कोई भी लड़की ये कर सकती है, और हर लड़की का ये हक है, वो कर सकती है। करना चाहिए, करना ही चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आप एक आलिम हैं, और आलिम होकर अपनी बच्ची को पहले मदरसे में पढ़ाए, उसके बाद अब डॉक्टर बनाए। ये ख्याल कैसे आया कि मदरसे में पढ़ाने के बाद भी हम इनको डॉक्टर बनाएं? दरअसल ये है कि मैं जिस जमात से या जिन लोगों के दरमियान उठता बैठता हूँ, वो दीन और दुनिया दोनों को साथ में लेके चलते हैं। अच्छा। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ,
और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया का क्या है मेंबर भी रह चुका हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और क्या है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट का डीओ भी था। जी उन लोगों के साथ जब रहता तो जाहिर से बात है, जब ऊंचे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं, तो सोच भी थोड़ी ऊंची बन जाती है, ख्यालात में तब्दीली आती है, एक भूचाल आ जाता है। तो यही कुछ हुआ। फिर उसके अलावा हमारे यहाँ एक नईमुद्दीन सर बोल के, आपने भी नाम सुना होगा, IAS IPS उनके 2 बेटे हैं। अच्छा हारिस सुमेर इधर ही के रहने वाले हैं। हम्म, वो हमारे यहाँ बागलकोट में आए हुए थे। जी तो वहाँ पे उन्होंने भी क्या है हमें तरगीब दिलाई हाँ। कि आप बच्चियों को क्या है दीन के साथ साथ मौलाना क्या है आप डॉक्टर बनाइए। अभी ये जो साथ में छोटा बच्चा है इसको भी ये कहते हैं कि इसको क्या IAS ऑफिसर अरे बनाइए। माशाल्लाह। तो बहरहाल क्या उनकी भी तरगीब है। और फिर उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिनके- समझाया, उसके बाद हाँ, आपकी ख्वाहिश हुई जी, जी, जी। कि बच्ची को डॉक्टर बनाए, जी और बिल्कुल। अब आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगी आप। हाँ जी इंशाल्लाह बन जाएगी। मेरा कहना ये है कि ऐसा एक मामूली एक इमाम भी अपनी बेटी को पढ़ा सकता है, डॉक्टर बना सकते डॉक्टर बना सकता है, अल्लाह चाहे तो। जी। तो और लोग भी क्या इस तरह से कर सकते हैं। छोटी सी तनख्वाह है, मामूली तो दौड़ धूप है। इतनी छोटी सी तनख्वाह में जबकि क्या है गुजर बसर क्या है बहुत मुश्किल होता है। ऐसे इसमें क्या है एक बड़ा स्टेप लेना, बोल्ड स्टेप लेना, ये क्या है बहुत बड़ी बात है। लेकिन पीछे क्या है सपोर्ट भी हो और अल्लाह ताला का की मदद भी हो तो अल्लाह तबारक व तआला क्या है ये मुश्किल सफ़र को भी आसान कर देता है। जैसे शाहीन में फ़ीस को लेकर बच्चे कहते हैं बहुत सारे लोगों की फ़ीस हाफ कर देते हैं अब्दुल कदीर साहब, आपके साथ कुछ कंसेशन हुआ? हाँ हमारे साथ भी क्या है कुछ हुआ है। बहुत मुबारक आपको। आप क्या करती हैं? आप इनकी अम्मी हैं? हाँ, अच्छा, क्या करती हैं आप? घर में रहती हैं? घर में रहते हैं। अच्छा। मदरसे में जाते हैं। मैं भी मकतब चलाती हूँ। अच्छा, मकतब चलाती हैं हाँ, आप? मकतब चलाती हूँ। और अब आपकी बेटी डॉक्टर बन रही है? डॉक्टर बन गई इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ये मतलब जब एडमिशन करा रहे होंगे तो बहुत सारे फाइनेंशियल पैसों की कमी हुई होगी, तब क्या ख्याल आया कि मतलब करा देना चाहिए? कैसे पैसे मैनेज किए आप लोग? क्यों बोले तो हम तो नहीं पढ़े हैं, हमारे बच्चों को वो फ्यूचर वो लाना वो पढ़ाना बिल्कुल ख्वाहिश थी। चलो अल्लाह ताला वो ख्वाहिश को पूरा किया आज। और है नहीं क्या, मेरी और एक बच्ची शाहीन में है दूसरी वाली, उसको भी इंशाल्लाह MBBS सीट मिल जाएगी। आप मकतब चलाती हैं, आप मदरसे में पढ़ाते हैं, इमाम हैं, और आप दोनों की बेटी डॉक्टर बन गई। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके पीछे की कुछ मेहनत आप बताएं, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो। बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं। मैं सदका करती थी मेरी बच्ची के नाम से, और क्या है मेरी बच्ची के तरफ से मैं रोज़ा रखती थी। तब एग्ज़ाम वगैरह रहते थे ना, तब है नहीं क्या मैं रोज़ा रहती थी। एक माँ की दुआ कबूल की अल्लाह ताला ने। बस अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र है कि अल्लाह का कितनी भी तारीफ़ करे तो कम है। उन माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे जो मदरसा, जो जैसे मकतब, बहुत सारे ऐसी औरतें हैं, महिलाएं हैं जो मकतब चला रही हैं, उनके बच्चे उनके हस्बैंड मदरसे में पढ़ाते हैं, तनख्वाह बहुत कम है, अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनको क्या कहेंगे? जैसे आपने मेहनत करके अपनी बच्ची को पढ़ाया, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे कि पैसे की डर से बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए या किसी भी हालत में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहिए? जी पढ़ाना चाहिए, कैसा भी करके पढ़ाना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीद उसका लेके फल आते मिलता हैं है। तो उसका फल मिलता है, ज़रूर मिलता है। अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए, इंशाल्लाह हो जाता है। मौलाना साहब जी, जी इस सिलसिले में एक बात ये बताना चाहता हूँ मैं, मेरे पूरे सफ़र का बहुत तल्ख तजुर्बा है। जी। बहुत सारे लोग जो मेरे आसपास भी रहते थे, दूर भी रहते थे, इसके अंदर रुकावटें पैदा ही करने की कोशिश की। जैसे और जैसे हिम्मत हमारी तोड़ते रहे, लड़की की पढ़ा को क्या करते हैं, हाँ शादी करके देना है, और फिर बोले कि ये मामूली तनख्वाह में डॉक्टर बनाने चला है। मामूली तनख्वाह हाँ, में मामूली मदरसे की इमामत और मदरसे की पढ़ाई में डॉक्टर हाँ, कैसे बना सकते हैं, ऐसा तंज करते थे लोग ऐसे आप? तंज करते थे। कहा है कि एक ने तो कहा कि ये मामूली इमामत कर रहा, और इमामत करते करते खाना पीना मुश्किल है, और क्या है डॉक्टर बनाने चला है। तो वो बात भी मेरी बच्ची रमज़ान में सुन ली थी, और उसने भी शायद क्या ठान लिया होगा कि बनकर ही बताना है। तो ये कुछ चीज़ें भी नेगेटिव को हमने पॉजिटिव ले लिया है, नेगेटिव को पॉजिटिव पॉजिटिव में लेकर के हमने क्या है उसको कामयाबी में तब्दील करने की कोशिश की है। और कामयाबी में तब्दील हो गए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या लगता है जब आप लोग तंज करते हैं समाज में, जैसे अब्बू आपके कह रहे हैं, तो आपको कैसा फील होता था जब आपको खबर मिलती थी? ऐसा फील होता था कि अब तो इन्हें प्रूफ करके ही दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आपने प्रूफ कर दिया माशाल्लाह। हाँ जी। तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि शाहीन से बेहतर इदारा कोई आज मुल्क हिंदुस्तान में हम मुसलमानों के लिए नहीं है। हाँ, और ये हमारे हिंद का अजहर है। हिंद का अजहर। हाँ हिंद का अजहर है। क्या है यहाँ पे दीन और दुनिया के साथ पूरी क्या है हिफाजत, बच्चों की तालीम तरबियत,
और उनकी क्या है किरदार साजी, शख्सियत साजी, ये सारी चीज़ें क्या है कदीर साहब क्या है बहुत आसान अंदाज से लेके चल रहे हैं। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए और अल्लाह ताला क्या है इसे मजीद खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। मैं कौम के लोगों से यही कहूँगा कि कभी भी क्या है किसी को भी अच्छी नज़र से देखें, अच्छा सोचें और अच्छा करें। जो जिस नज़र से देखेगा उसको वो वैसे ही नज़र आएगा। 100%। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात आपने कही। चलिए, आप सबको बहुत मुबारकबाद।